नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, शहर में कल से वातावरण जो है तनावपूर्ण नजर आ रहा है। विधायिका गीता जैन को कहते हैं ना कटघरे में खड़ा कर दिया है मीडिया ने, यह कहकर कि विधायिका गीता जैन के कार्यालय में एक महिला के साथ में शोषण होता है और महिला को ये बोलकर शोषण किया जाता है, उसका मोबाइल लिया जाता है कि आने वाले चुनाव में एक कुछ ऐप डाउनलोड करना है, उसके लिए उनका मोबाइल लिया जाता है और उसके मोबाइल का डाटा जो है चोरी कर लिया जाता है और फिर उसके जो पिक्स हैं, पर्सनल पिक्स है, उसको माफ किया जाता है। ऐसी शिकायत नवगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। आइए जानते हैं विधायिका गीता जैन से क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि इनको कटघरे में खड़ा कर दिया है पूरे मीडिया ने, ये कहकर कि वो महिला भी इनकी सहयोगी है, नारी सशक्तिकरण की वो संचालिका है और राजन नायर जो आरोपी है वो भी इनके करीबी बताया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगी, क्या प्रकाश डालेंगी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है ये बहुत गलत है और ये शहर के लिए घातक है। अब ये कुछ पत्रकारों ने मेरे बिना कोट किए, मुझे बिना कंसल्ट किए, राजन कौन है, रिया कौन है, अपने आप छाप दिया है। कोई कंसल्टेंसी नहीं, कोई मुझसे पूछा नहीं गया, वो ही मुझे कटघरे में खड़े करते हैं, वो ही न्याय भी सुनाते हैं। मुझे तो लगता है कि अब न्यायाधीशों को भी छुट्टी ले लेनी चाहिए, हमारे पत्रकारों को ही ये सब काम कर लेते हैं और ये शहर के लिए घातक है। शहर को गलत रास्ता दिखाया जा रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ऐसी बहुत मामूली सी एक घटना अगर हुई भी है, अगर मैं समझती हूँ कि वो घटना सच भी है, तो उसमें उनको मेरा नाम कोट करने की पहले तो क्या जरूरत थी। बहुत सारी ऐसी ऑफिसेस है, छोटी मोटी ऐसी घटनाएं घटती रहती है। दूसरा, मेरे पे आरोप लगाया कि मैंने दबाव में एफआईआर नहीं होने दी, तो एफआईआर तो हुई है, अगर दबाव किया होता तो एफआईआर नहीं होती। और जब अकॉर्डिंग टू देम दोनों ही मेरे सहयोगी है तो मैं किसी एक का पक्ष क्यों लूं? तो मैंने ये मांग की है निष्पक्षता से इस मामले की जांच हो, सत्य बाहर आए और जो भी अपराधी है उसे सजा मिले। इस बात से मैं भी सहमत हूँ और अगर महिला का मामला है तो मैं ज्यादा सेंसिटिव हूँ। लेकिन ये पत्रकार जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही में ये बहुत घातक हमारे शहर के लिए है। शहर के लोगों को विश्वास उठ जाएगा पत्रकारिता से, वैसा ये काम कर रहे हैं। मैडम, कुछ दिनों से मीडिया में चल रहा है, आपके बारे में बोला जाता है कि पापा की परी, तो पापा की परी है क्या ये? मैं भी समझना चाहती हूँ, उस पत्रकार से पूछना चाहती हूँ। वो एक बार भी मुझे फोन करके मेरा कोट नहीं लेते, मेरी राय नहीं लेते, सच जानने की कोशिश नहीं करते। एक तरफा उनको जो भी छापना है वो छापते हैं। ये पापा की परी होता क्या है, जरा हमें भी बताएं ताकि मुझे मालूम पड़े कि ये एग्जैक्टली चीज क्या है और आपने क्यों छापा है। कभी तो आप मेरा भी कोट लेने के लिए आइए ना, मैं बैठी हूँ आपको कोट सच बताने के लिए। अपने आप मनगढ़ंत कहानियां आप सुनाए जा रहे हो, शहर का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, रोकिए इन लोगों को। मैडम, जिस तरीके से शहर में चल रहा है, आपको कटघरे में खड़ा किया जा रहा है मीडिया द्वारा, तो ये कहीं राजनीतिक षड्यंत्र नजर आ रहा है आपको कि किसी की सोची समझी चाल है? देखिए, हाँ, 100% ये राजनीतिक षड्यंत्र है। मैंने कहा ना, ऐसी घटनाएं बार बार होती है, हर जगह होती है। मैं उस घटना का कहीं भी समर्थन नहीं करती हूँ, उसकी जांच भी होनी चाहिए, सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो राजनीतिक रंग उसको दिया जा रहा है, बार बार कटघरे में मुझे खड़ा कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा हो ये सब होने के लिए, ये वापस मैं कहती हूँ कि उन पत्रकारों को एक सबक सिखाने की इवन जनता ने भी जरूर है कि आपका काम है पत्रकारिता, आपका काम है निष्पक्ष पत्रकारिता। आप दोनों जगह का कोट लीजिए और सत्य हो है वो बाहर लीजिए। अपने आप झूठ पे झूठ चलाए जा रहे हैं, अपने आप फैसला भी सुनाए जा रहे हैं, ये क्या माजरा है? और ये राजनीतिक षड्यंत्र 100% है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस राजनीतिक षड्यंत्र किस लेवल पे करना चाहिए, किसी महिला की इज्जत के साथ आप कर रहे हैं, वो उन राजनीतिकों को मालूम नहीं है, वो उन पत्रकारों को मालूम नहीं है कि जिस महिला के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी इज्जत आप सरेआम उछाल रहे हैं। मैडम, राजन नायर और दर्शिल शर्मा को आपका करीबी बताया जा रहा है, तो क्या है ये माजरा? देखिए, दर्शिल एक 19 साल का लड़का है। कभी कभी मेरी ऑफिस में कुछ आ जाता है, वो सामने ही रहता है, तो कभी आते जाता है। राजन जी के साथ वो कुछ करता भी है। कहीं वो मेरा ना एम्प्लॉय है ना मेरा सहयोगी है। राजन जी भी सहयोगी नहीं है, उनका एक कंसल्टेंट फर्म है, वो कंसल्टेंसी के बाकायदा बिल भेजते हैं, मैं उनको उसका पे करती हूँ। लेकिन ऐसी कोई बात वो हमारे सहयोगी वाली नहीं है। मैंने फिर कहा ना, पत्रकारों का काम है एक तरफा न्यूज लगाना। आके पूछे, मैं एग्जैक्टली उनको उस रसीद के साथ बताती, मैं मेरा पे शेड्यूल बताती कि कहीं दर्शिल को चेक जा रहा है क्या एज एन एम्प्लॉय, नहीं जा रहा है। वो कोई मेरा सहयोगी नहीं है, कोई नहीं। कभी कभार मिलने वाला आदमी आप सहयोगी बता देंगे। देखिए किस तरह से
विधायिका गीता जैन ने प्रकाश डाला है पूरे मामले पे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है जिस तरीके से पत्रकारिता किस ओर जा रही है ये बताना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और एक महिला की इज्जत आबरू जो होती है बड़ी ही, कहते हैं ना, बहुत ही कीमती होती है। महिला की इज्जत और आबरू जब चली जाती है तो वो महिला घुट घुट कर जीती है, मर मर कर जीती है, लेकिन लोग समझते नहीं है। मीडिया को समझना चाहिए एक महिला है और इस तरह से हम मामला को उछाल रहे हैं ताकि वो समाज में किस तरह जिएंगी। अगर वो महिला लीडर है, उसने हिम्मत करके पुलिस स्टेशन मामला दर्ज कराया है, तो पुलिस का फर्ज बनता है और पुलिस की ऊपर बात आती है। अब पुलिस इस पे निष्पक्ष जांच करे कि दूध का दूध और पानी का पानी करे। आखिर में इसमें कहीं एमएलए गीता जैन की संलिप्तता है या नहीं है, या यूं ही राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गीता जैन को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब ये मामला पुलिस के हवाले है। अब पुलिस को निष्पक्ष होकर एक जांच कमेटी की तहत इसकी जांच करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है इस शहर में, मीरा भाईंदर में, छोट भैया नेता हो या नेता हो, अगर उनके साथ में किस तरह के फोटो नजर आते हैं तो उसे वायरल करके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मीरा भाईंदर की ओछी और छिछोरी राजनीति में अक्सर लोगों को बदनाम करने का ये फंडा चल पड़ा है। ये फंडा कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। पुलिस को इसके ऊपर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए ताकि कौन ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों को तूल देते हैं। कैमरामैन प्रभान मीना के साथ शशि शर्मा।